गिरकर उठना ही तो कहानी, मुश्किलों से लड़ना ही तो जवानी। जो ठान लिया किसी दिन अगर दिल से, उसे पूरा करना ही तो निशानी। इसी शेर के माध्यम से आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने देखा था संविधान सभा में जो समितियां थी, जो समिति थे, उसके बारे में हम लोगों ने देखा था। आज की जो क्लास है वो है संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, जो संविधान सभा द्वारा संविधान बनाई गई थी, उसमें जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनको हम लोग ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनते रहते हैं। तो इसलिए हम लोग इन सारे विशेषताओं को थोड़ा सा समझेंगे। पहले सबसे बड़ी विशेषता हमारे संविधान की ये है कि ये सबसे लंबा लिखित संविधान है। क्या है? सबसे लंबा लिखित संविधान है, क्योंकि इसमें 395 अनुच्छेद 395 अनुच्छेद 395 अनुच्छेद हैं। 22 भाग में डिवाइड है। कितने भाग में? 22 भाग में डिवाइड है। और 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां भी प्रेजेंट टाइम में। अनुसूची पहले कितनी थी? पहले कितनी थी? पहले मूलतः जो थी वो 8 थी। मूलतः कितनी थी? 8 थी। मूलतः 8 अनुसूचियां थी। मूलतः 8 अनुसूचियां थी। 395 अनुच्छेद, यानी भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। 22 भाग में डिवाइड है, यानी 22 भागों में उसे बांटा गया है। और 12 अनुसूची है, जिसमें जो मूलतः जो संविधान जो 1950 में जो बनकर तैयार हो गया था, मतलब लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 को जब लागू, उस समय केवल 8 अनुसूची थे। कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची थे। 8 अनुसूची थे। विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। जो भारत का जो संविधान है वो अलग अलग स्रोतों से लिया गया है। अडॉप्टेड बाय वेरियस सोर्सेस, यानी अलग अलग हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, वो अलग अलग स्रोतों से लिया गया है। जैसे अगर हम बात करें भारत के इंटरनल, पहले से ही चलते चले आ रहे हैं जो संविधान जो हम लोगों का था, कैसे हम लोगों का देश किस तरह से चलता था, वो था 1947 से पहले, 1950 से एग्जैक्टली मैं बात 26 जनवरी 1950 से पहले हम लोगों का जो संविधान था वो भारतीय शासन अधिनियम भारतीय शासन अधिनियम भारतीय शासन अधिनियम अधिनियम 1935 के अनुसार चलता था। भारत का जो शासन था 1950, 26 जनवरी 1950 से पहले, वो किस अधिनियम के द्वारा चलता था? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत चलता था। तो हमारे जो भारतीय जो संविधान थी, इनमें से भी बहुत सारे जो प्रोविजंस हैं वो लिए गए थे। हूबहू नहीं लिए गए थे, उसमें कुछ एड ऑन किए गए थे, लेकिन यहाँ से उसका स्रोत बना। अलग अलग संविधान से लिया गया। ब्रिटेन से जैसे संसदीय प्रणाली को लिए गई, और न्यायपालिका को जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। इसी तरह से अलग अलग देशों से संविधान लिया गया। संविधान में जो अनुच्छेद हैं वगैरह वो सारी चीजें ली गई। नम्यता और अनम्यता का मिश्रण, अ मिक्सचर ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनफ्लेक्सिबिलिटी, यानी हमारा जो संविधान है, संविधान जो है वो फ्लेक्सिबल भी है और इनफ्लेक्सिबिलिटी, मतलब दोनों का मिश्रण है। जैसे अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान में संशोधन का प्रोविजन करता है। भारतीय संविधान में संशोधित करने का प्रोविजन 368 के माध्यम से किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि भारत का संविधान में परिवर्तन नहीं किया जाए, परिवर्तन किया जा सकता है। कुछ ऐसे अधिनियम होंगे जिनको 2/3 मेजोरिटी के साथ पास किया जाएगा, उसको पारित किया जाएगा। कुछ ऐसे प्रोविजंस, जो कुछ ऐसे अधिनियम होंगे जिनको साधारण बहुमत के माध्यम से भी उसको पारित किया जा सकता है।
तो ऐसा नहीं है कि भारत का जो संविधान है वो बहुत जटिल बनाया गया है, उसको उसको फ्लेक्सिबल भी बनाया गया ताकि समय के साथ, ताकि क्या हो, समय के साथ उसमें परिवर्तन होते रहें। ऐसा ना हो कि ये एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया जाए जिसको संविधान संशोधन के माध्यम से परिवर्तित न किया जा सके। ऐसा नहीं है हम लोगों का, यानी हम लोगों का जो संविधान है वो फ्लेक्सिबल भी है और इनफ्लेक्सिबल, मतलब कुछ ऐसे जैसे मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। हालांकि संविधान में कहीं मूल ढांचे का कॉन्सेप्ट नहीं लिया गया है, लेकिन न्यायपालिका ने इसे, सुप्रीम कोर्ट ने इसे दिया था। तो नम्यता और अनम्यता का मिश्रण, एकल नागरिकता। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रोविजन है, न कि डुअल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविजन है, डुअल सिटीजनशिप का नहीं। फॉर एग्जांपल अगर हम लें जो संयुक्त राज्य अमेरिका का, संयुक्त राज्य अमेरिका का जो सिटीजनशिप है, वहां पर दो दो होते हैं, एक तो राज्य का, स्टेट का अपना खुद का होता है, और दूसरा जो देश का होता है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का। फॉर एग्जांपल अलास्का एक स्टेट है, वहां का अलास्का का एक अलग सिटीजन मिलेगी उसकी, और जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसका अलग मिलेगा सिटीजनशिप। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, कहीं ऐसा नहीं है कि हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, मतलब उत्तर प्रदेश की सिटीजनशिप नहीं मिलती है, मिलती है केवल और केवल इंडिया की सिटीजनशिप मिलती है आपको। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय संविधान में सारे लोग एक एज के बाद सभी लोगों को मत देने का अधिकार है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें 18+ एज वाले को क्या है, ये है कि 18+ वाले सारे व्यक्ति को क्या होंगे, वे लोग मताधिकार के लिए एलिजिबल होंगे, यानी जो मत देने का अधिकार होगा उसके लिए वे लोग एलिजिबल होंगे। लेकिन ये जो 18+ था, शुरुआत में ये 21+ पर था, यानी 21 साल के बाद ये था। लेकिन 1961 में क्या हुआ, 1961 कह रहा हूं मैं, 61 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, 61 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू क्या हुआ, 61 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू क्या हुआ, ये जो 21+ था उसको किस में कन्वर्ट कर दिया गया है, 81+ में, 18+ में, 21+ जो था, यानी 21 साल के बाद मत देने का अधिकार जो था उसको 18 साल से प्लस, यानी 18 साल के बाद के जितने भी व्यक्ति होंगे उन सारे लोगों को मत देने का अधिकार होगा। ये 61 यानी 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये प्रोविजन लाया गया। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, जो हमारी भारतीय जो न्यायपालिका है, चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो, उच्च न्यायालय हो, यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हो, वो क्या है, इंडिपेंडेंट और निष्पक्ष है। निष्पक्ष का अर्थ होता है फेयर, फेयर का मतलब वो किसी एक पक्ष में झुकी हुई नहीं रहेगी, वो निर्णय अपने निष्पक्ष होकर ले सकती है। यानी स्वतंत्र न्यायपालिका, किसी पर कोई प्रेशर नहीं होगा, यानी न्यायपालिका पर इस तरह से कोई प्रेशर नहीं होगा जिसके वजह से उनके डिसीजन में चेंजेस हो, यानी डिसीजन चेंज करने के लिए उनको ऐसा नहीं रहेगा, कुछ प्रेशर उनके ऊपर रहेगा। इसलिए जो हमारी न्यायपालिका यानी जुडिशरी है वो क्या होगी, एक फेयर जुडिशरी होगी। ये हमारे जो संविधान की विशेषता है, ये सारी विशेषताएं, कुछ विशेषता यहाँ पर और भी दिए गए हैं। संसदीय संप्रभुता, संप्रभुता का अर्थ ये होता है, संप्रभुता का अर्थ क्या होता है कि उनके ऊपर कुछ ऐसी जो संप्रभुता, ऐसा नहीं है कि बर्डन है उनके ऊपर, मतलब उनके ऊपर कोई और अधिकार है, संप्रभुता का अधिकार, वे अपने निर्णय खुद ले सकते हैं। तो संसदीय संप्रभुता यानी संसद की जो संप्रभुता है, यानी उनके निर्णय लेने की, और न्यायिक सर्वोच्चता है, यानी जो न्यायपालिका है उनकी जो सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी है, उन दोनों के बीच में समन्वय की, इस कोऑर्डिनेशन, दोनों के बीच में समन्वय, ये भी क्या है, एक विशेषता हम लोगों में। यानी जो संसद के पास कानून बनाने का अधिकार है, यानी विधायिका क्या है कानून बनाने का उनके पास क्या है, अधिकार है। और जो न्यायपालिका का यहाँ पर कह दिया जाता है सर्वोच्च न्यायपालिका हम लोगों की क्या है, सर्वोच्चता का अधिकार है, सुप्रीमेसी की
सुप्रीमेसी का कंसेप्ट दिया जाता है, उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना भी एक क्या है हम लोगों के संविधान में, संविधान की विशेषता। संविधान की सर्वोच्चता यानी सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो आप लोगों ने सुना होगा कि संविधान क्या है, सबसे ऊपर है, किसी व्यक्ति से ऊपर क्या है, संविधान है, संविधान के अनुसार ही सारे जो निर्णय लिए जाएंगे वो लिए जाएंगे, यानी संविधान क्या है, सर्वोच्च है, यानी उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, मैंने अभी अभी बताया कि जो संसद है यहाँ पर जब विभिन्न स्रोतों से लिया गया, तो मैंने बताया था कि ब्रिटेन से क्या लिया गया था, संसदीय शासन प्रणाली को लिया गया था। तो हमारे जो संविधान में संसदीय शासन प्रणाली का प्रोविजन है, आपात उपबंध यानी इमरजेंसी प्रोविजन, इमरजेंसी प्रोविजन को तीन है, तीन इमरजेंसी प्रोविजन क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल, क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल हो गया, एक हो गया राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, और एक हो गया, और एक आपका हो गया वित्तीय, वित्तीय आपातकाल, क्या हो गया, वित्तीय आपातकाल, आपातकाल, ये है आर्टिकल 360, राष्ट्रीय आपातकाल आपका आर्टिकल ये तो 356 है, ये आर्टिकल जो है 352 है, आर्टिकल 352, ये आर्टिकल 356, ये आर्टिकल है 360, ये तीनों आर्टिकल हैं, यानी आपात उपबंध का भी प्रोविजन किया गया है। यानी भारत में जब भी कोई ऐसे इमरजेंसी आ जाएगा, जैसे कुछ राष्ट्र के लिए यानी या किसी स्टेट में कुछ ऐसे खतरे महसूस हो, तो वहां पर क्या लगाया जा सकता है, राष्ट्रपति शासन या राष्ट्रीय आपातकाल, जो भी जरूरत होगी वहां पर लगाई जाएंगे। तो ऐसे प्रोविजंस किए गए हैं कि देश क्या हो, एक हो, देश क्या हो, एकता का उसमें भाव है, तब राष्ट्रीय आपातकाल की बात होती है। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन या वित्तीय आपातकाल, ये आपात उपबंध है, जब भी इमरजेंसी जरूरत लगेगी, जब भी सरकार को ऐसा लगेगा कि उसे देश को बचाने की आवश्यकता है, यानी देश के नागरिकों को बचाने की आवश्यकता है और देश को बचाने की आवश्यकता है, तो वहां पर ये आपातकाल का वो यूज कर सकते हैं। पंथ निरपेक्ष राज्य, सेकुलर स्टेट, यानी सरकार का निर्णय ऐसा किसी धर्म के पक्ष में नहीं होगा कि किसी धर्म को बढ़ावा दे, किसी धर्म को, धर्म के लिए ही काम करें। तो सरकार जो हम लोगों का जो भारत का संविधान एक आता है पंथ निरपेक्ष राज्य है, हम लोगों का जो इंडिया है वो सेकुलर स्टेट है, इंडिया क्या है, एक सेकुलर स्टेट है। तो ये सारे जो हैं ये संविधान की विशेषता है, ये सारे जो मैंने बताए वो क्या है, संविधान की विशेषता है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।